बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम प्लस टोले ने जो इमरान खान के लिए गड्ढा खोदा था, अब उसमें खुद गिरने जा रहे हैं, किनारे पे पहुंच गए और अब जो बल्ला निशान है वो उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन गया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपके सामने रखनी है। शहरी इख्तदार के अंदर एक शादी हुई है और इस शादी की तकरीब के अंदर बड़े बड़ी शख्सियात शरीक हुई हैं और ये खबर भी मीडिया पर नहीं आई। इसकी बड़ी आम तफसील आपके सामने रखनी है। जनरल रिटायर्ड बाजवा, वहां उनकी भी एंट्री हुई है। मजीद कौन कौन लोग थे ये भी तफसील आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ राजा रियाज को अवाम ने पहचान लिया है जी। फैसलाबाद के अंदर किस तरह इमरान खान से बगावत करने वाला निशान इबरत बना है ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। आज आपने देखा खबर मानेका के एक पुराने जो मुलाजम है, उन्होंने एक बयान दिया। ये बड़ा तज़हीक अमेज गंदा किस्म का बयान था, लेकिन जो लोग जिस सतह पे अब गिर गए हैं, ये ज़ाहिर है वो और ज्यादा गुस्से में आते हैं जब अवाम और ट्रोलिंग करती है सोशल मीडिया पर। जो है वो अवाम असल हकीकत जब लेके आती है तो वो सोचते हैं यार इतनी इन्वेस्टमेंट की, एक बंदे को हटाया, अमेरिका से लेकर जो सारे ज़ाहिर है डोनाल्ड लू का वो खत और उससे आगे तमाम जो ताकतें हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। लेकिन ये नौजवान है, ये बदतमीज है, ये बिगड़े हुए हैं, ये बात ही नहीं आ रहा है। तो अब ये जो यूथ है, कभी यूथिया कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये इन बाबों के गिट्टों में बैठ गई है और उनको पता है कि उनके साथ इस इलेक्शन के अंदर क्या होने जा रहा है। तो बदतमीजी की हद तक बल्कि वो गिर गए हैं वो लोग। ख्वाजा आसफ को देखें, दूसरों को देखें, ये सारा। हालांकि आज जो शख्स यूथ को तमीज सिखा रहा है ख्वाजा आसफ, मौलाना फजल रहमान को डीजल का खिताब देने वाला यही आदमी था, ख्वाजा आसफ। और फिर आपने देखा श्री मदारी को ट्रैक्टर ट्राली, इस तरह तज़हीक अमेज, यानी एक बदतमीज और बेशरम तरीन बंदा जो है वो इनको माना जाता है। लेकिन वो बंदा अब यूथ को और नौजवानों को तमीज सिखा रहा है। यानी आप अंदाजा करें ये किस सतह पे। आज वो बंदा जो खबर मानेका का मुलाजम था मुबैना तौर पे, उसने जो गवाही दी उसके बाद जिस गाड़ी में बैठ के गया वो गाड़ी यानी जाली गवाह के साथ, गवाह जाली है या असली, बहरहाल गाड़ी की नंबर प्लेट वो जाली थी और सबको पता चल गया, पूरी पाकिस्तानियों को, कि ये गाड़ियां किन लोगों के पास होती है। कि भाई ये आप देखें कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल होता है और वो कहां कहां जाता है। ये सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन अब आप देखिए इमरान खान को जिन जिन लोगों ने छोड़ा, कुछ लोग वो थे जो पहले ही जुदा हो गए, उनको बताया गया भाई इमरान खान इज नो मोर, और वो टाउट है। पहले भी पार्टियां बदलते रहते थे, उस वक्त राजा रियाज उनका सरगना था और उनके नीचे कुछ लोग जोड़े गए और फिर सिंध हाउस के अंदर एक मंडी सजाई गई और हमने देखा कि फिर किस तरह वो लोग बेजमीर हुए जो चंद हफ्ते पहले तक बताते थे कि इमरान खान बड़ा अच्छा बंदा है। लेकिन ये सारी चीजें हुई। अब ये है कि अवाम के अंदर बाकी तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको पता है नवाज शरीफ को उनके साथ क्या होनी है। लेकिन ज़ाहिर है सिक्योरिटी के लोग होते हैं, तशद्दुद तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये फैसलाबाद के अंदर एक इज्तिमा है जी। अब मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, ये थोड़ा आपको इल्म है, जट आदमी हूं और कमजोर होते हैं अक्सर जट। अब तो बड़े जो है वो तेज तेज भी आ गए हैं, तो वो ज़ाहिर है देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी का। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप ये देखिएगा, ये राजा रियाज साहब हैं जी। ये जलसे में खिताब करने के लिए गए फैसलाबाद में, स्टेज पे बैठे हुए हैं जी राजा रियाज साहब। ये दोबारा देखिएगा जरा, ये स्टेज पे बैठे हैं ये राजा रियाज। ये आगे जी जलसा हो रहा है, कॉर्नर मीटिंग, और एक गली के अंदर ये सजा हुआ है पूरा मैदान और लोगों ने किस तरह पहचान लिया है जी राजा रियाज को। निशान इबरत बन गए ये लोग के आगे 20 बंदे बैठे हुए हैं। टोटल कोई 60-70 कुर्सियां लगी हुई हैं और 50 कुर्सियां इसके अंदर जो आप देखें तकरीबन कमोबेश यानी साइडों पे स्टेज पे मिला के वो खाली पड़ी हुई हैं। तो अवाम ने इस तरह इन लोगों को पहचान लिया है। लेकिन इनको गुफ्तगू सुनेंगे, इनको लगता है कि संदूक हमारे वैसे ही भरे जाएंगे, अमला चूंकि जो भी होगा
एजुकेशन का वो भी हमारा होगा, बाकी जो ऊपर मशीनरी होगी वो भी, इलेक्शन कमीशन भी अपना है, निगरान हुकूमतें भी अपनी है। तो पूरा मैच फिक्स है भाई। अगर ऐसे फिक्स किया गया तो आप देखिए कि फिर आप कैसे ये मुल्क को किधर झोंक रहे हैं। एक तो ये मामला आपके सामने रखा है। अब एक जो है वो तकरीब हुई है जी शहर इख्तियार के अंदर। ये तकरीब हुई है तकरीबन 3 दिन पहले, लेकिन इसकी जो खबर है वो मीडिया पर नहीं आई। इसके अंदर बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की है। रावलपिंडी के ताहयात सरकारी ये पीर है, ईदगाह शरीफ की गद्दी है, पीर नकीब और रहमान साहब। आपने देखा हमेशा बड़े बड़े सफीर भी उनको मिल रहे होते हैं गैर मुल्की, और उनके बेटे जो है वो शेख मोहम्मद हसन नसीब और रहमान, वो गुफ्तगू भी बड़ी प्यारी करते हैं। और उनकी ये जो गद्दी है यहाँ पे तमाम मसालक के उलमाए कराम शरीक थे, पीराने कराम मौजूद थे, सियासतदान मौजूद थे, निगरान हुकूमत मौजूद थी, सफीर गैर मुल्की मौजूद थे, और फिर जर्नैल रिटायर जो है वो भी मौजूद थे। और उनके अंदर जो है वो जनरल, ये एक मकामी होटल के अंदर तकरीब हुई है। जनरल रिटायर ये मौलाना नकीब और रहमान साहब जो है यानी पीर नकीब और रहमान साहब ईदगाह शरीफ वाले, उनकी साहबजादी की ये शादी थी। और पहले भी सरीना होटल के अंदर उनकी बड़ी चर्चे हैं, पुरानी जो शादियां हैं उनकी भी, कि पीरों को ये सारा कुछ दिया जाता है तो ये किधर जाता है। अब इसके अंदर जी गवर्नर सिंध वो शरीक हुए हैं, इनके साथ मौजूदा चेयरमैन सेनेट जो है वो शरीक हुए हैं। फिर हमने देखा है कि जो वजीर मजहबी औकाफ के वजीर हैं ये अनीक साहब, अनीक उर रहमान, ये शरीक हुए हैं। और जनरल रिटायर बाजवा साहब एक बड़े अरसे के बाद ये जनाब इस मकामी होटल के अंदर, ये तस्वीर है, जनरल रिटायर बाजवा साहब मिल रहे हैं और वो शरीक हुए हैं। इसके अलावा जो है वो अब देखिए ये गुफ्तगू भी जनरल साहब बड़ी मुस्करा के कर रहे हैं हसीब उर रहमान साहब से। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का ये भला करके गए हैं। उसमें फिर सियासतदानों के साथ कुछ एंकर्स भी थे, उसमें जो है वो ये वसीम बादामी थे, कुछ और शख्सियात भी थी, मियाँ आमर थे, मुफ्ती मुनीब और रहमान, फिर दावत इस्लामी की एक शख्सियत है मुफ्ती साहब, वो भी शरीक हैं, कुछ एक्टर नहीं ये भी हैं यहाँ पे शरीक हैं। फिर अहले तशय्यो के सदर अलवी साहब वो भी इसके अंदर मौजूद है। सदर अलवी साहब भी लग रहे हैं, गैर मुल्की जो सफीर हैं नहीं, तो वो भी इसके अंदर शरीक हुए हैं। शेख रशीद साहब मौजूद हैं एक ही तकरीब के अंदर। फिर जो है वो गोलड़ा शरीफ की गद्दी, खैर वो तो पीराने कराम तो मौजूद ही हैं। यहाँ पे गमकोल शरीफ के साहबजादा साहब हैं। फिर जो है वो पीर अमीन उल असनाद शाह साहब हैं यहाँ। यानी ये मेरा मतलब ये है कि सियासी रहनुमा भी हैं, बड़े बड़े फैसल करीम कुंदी हैं और दीगर भी सियासी रहनुमा हैं। तो जनरल बाजवा साहब यहाँ पे मौजूद थे। तो जनरल बाजवा साहब से जराए दावा करते हैं कि काफी लोगों ने जो है वो गुफ्तगू की। वो एक बदतमीज, इंतहाई बेशरम और मजहबी बैरूपिया जिसको कहा जाता है, वो मौलाना नूरानी साहब का साहबजादा अनस नूरानी गालिबन वो भी मौजूद हैं। यानी जिसने पता नहीं अपने मसलक का असदतूर नामी शख्स भी मौजूद है। आप अंदाजा करें ये शक्ल उससे मिलती है जी, वो नहीं है। बहरहाल ये पूरी जो आज है तस्वीर पहुंची है, आज ये जारी की गई है। तो इसके अंदर काफी लोगों ने चस्केबाजी के लिए जनरल रिटायर बाजवा साहब से भी गुफ्तगू की, मौजूदा हालात पर, वाकयात पर, लेकिन वो इस पूरे मामले के अंदर मोहतात नजर आए हैं। इमरान खान ने कल लिखा है कि जनरल बाजवा को एज ए गवाह बुलाना चाहिए। अब देखते हैं इस मुल्क के जो जजेस हैं उनके रत्ती भर भी कानून आइन बचा है तो फिर वो देखते हैं क्या करता है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये काफी अरसे के बाद जनरल बाजवा की एक इस तरह की तकरीब होटल के अंदर थी तो वो एंट्री हुई है। यकीनन वो पीरों, मौलवियों और जो सियासतदान थे, निगरान हुकूमत, सब के नरगे के अंदर थे और सब ने उनसे मिले भी हैं, गुफ्तगू भी की है। अब दूसरी तरफ जो है वो बल्ले के निशान पर इस वक्त बड़ी घबराहट है और बल्ले का निशान जो है वो अगर रहता है तो नवाज शरीफ, फजल रहमान और सारे बेचारे डरे हुए हैं और वो कहते हैं बल्ले को किसी तरीके से हटाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर
आज एक दरख्वास्त दी गई है और एक तो कल जो है वो फैसला सुनाने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, उस पर कल ही हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो इमरान खान की जो न्यायालय और पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लक दरख्वास्त है, इस पे आज फैसला महफूज हो गया है। ये कल फैसला सुनाया जाएगा और आगे ट्रायल चलना है नहीं चलना वो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन तो जानबदार है, वो करेगा। लेकिन एक बड़ा ही आम जो मामला है वो इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुए हैं तहरीक इंसाफ के, वो चैलेंज हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, और उसके अंदर वही अकबर एस बाबर जो किरदार है वो आज पहुंचा और उसने दरखास्त दी है। दरखास्त के अंदर कहा गया जी गैर जनबदार तीसरा फरीक मुकर्रर किया जाए जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। फिर वो कहते हैं पीटीआई को शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए, यानी बल्ला टारगेट है। और अब ये पता चला है कि अकबर एस बाबर, पहले तो कई लोग समझते थे बानी रहनुमा है ये वो, लेकिन ये टूट आदमी होने के हवाले से अब ये आम तौर पर डिस्कस होता है शहर इख्तदार के अंदर कि ये जो बल्ले के निशान के पीछे जो बंदा पड़ गया है, इसका मतलब है कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो पार्टी का बंदा हो तो बल्ले से उसको क्या तकलीफ हो। तो अब ये इंतखाबी निशान बल्ला टारगेट पे आ गया और ये असल में जो बात की जा रही है, जो जराए दावा कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ की बुनियादी डिमांड है कि इस बल्ले को हटाया जाए। फजल रहमान भी कल मिले हैं खैबर पख्तूनख्वा से। फजल रहमान वो बिल्कुल आउट हो चुके हैं। बलूचिस्तान और जो सिंध की पट्टी है वहां वो चाहते हैं कुछ नशिस्तें वो ले जाए, केपीके के अंदर भी ले जाए, लेकिन इस वक्त तक उनका जो सफाया हुआ है और जो उनको आगे नजर आ रहा है, एक तो वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, फिर बल्ले के निशान से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम प्लस टोला वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस बल्ले से घबराए हुए हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करने जा रहा है जी। और कार्रवाई यकीनन लग रहा है कि बल्ले का निशान खतरे में है और इस हवाले से जो है वो सब का कहना है कि बल्ला चल जाएगा। और अगर बल्ला चल गया तो सब का सफाया, चूंकि जो बंदा भी जिसके अंदर रत्ती भर भी मुल्क की फिक्र है और जमीर है तो कम अज कम वो पीडीएम प्लस टोले को तो वोट नहीं देगा। और उसको पता भी है कि इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज्यादती हुई है, खवातीन को नाजायज तौर पर जेलों में डाला गया है, तो वो कम अज कम जो है, और इस मरतबा वोट दे के लोग ऐसे नहीं आएंगे, वोट का रिजल्ट लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें सामने हैं। तो बल्ला अगर चल गया तो हमारी खैर नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरखास्त दी गई है और भी दरखास्तें आई है। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो बल्ले का निशान है उस पर खतरे के बादल मुंडला गए हैं। चूंकि इस मुल्क में आइन और कानून उसकी अब हुक्मरानी है कोई नहीं और एक ताकतवर बदमाशिया मुल्क पर पूरी तरह होल्ड किए हुए हैं और नवाज शरीफ की फरमाइशों पर मुल्क के इदारे सरेंडर किए हुए हैं। इन हालात के अंदर आगे कोई जमहूरियत, आइन, कानून बचता है या मजीद भी उसको पांव तले रौंदा जाता है, आने वाले दिन इंतहाई आम है। लेकिन अवाम तो अब निकलने जा रही है और बल्ला तो इलेक्शन में चलेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।